तो भाइयों, मेरठ की जर्नी चल रही है और हम जैसे ही अपनी गाड़ी से निकले बारिश एकदम तेज बरसने लग गई है। और जैसी बारिश बरसी हमें याद आया एक हमारा भाई जिसके पिछली बार ऐसे किस्से सुनाए थे जिनको हमने तो एंजॉय किया ही था बहुत, बट आपने उससे भी ज़्यादा एंजॉय किया था। तो आज जब उनके पास बैठे तो चाय के साथ मैंने बात की जब, तो मैं कहा भाई कोई किस्सा बताने लगे थे, तो सचिन भाई कहते रुक जाओ 1 मिनट, हम ये किस्सा अकेले नहीं सुनेंगे, अपने व्यूअर भाइयों के साथ भी सुनाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आप समझ गए होंगे हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नन अदर देन आदित्य भाई मीडियम से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आदित्य भाई आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, शानदार। चलो दोस्तों, ये बहुत दूर मारा वाले भाई हैं हमारे, और भाई के पास बैठे थे, चाय पे चर्चा चल रही थी। देखो भाई ने चाय कॉफ़ी बिस्किट सब हमारे लिए मंगा के रखा हुआ है, और आज भी वही बेहतरीन बारिश चल रही है। और उस बारिश में ख्याल आया साहिल भाई को कि क्यों ना आदित्य भाई से कुछ मन की बातें साझा की जाएं। तो आदित्य भाई ये बताएं, आपकी चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो कोई आपके माइंड में कोई चाय से रिलेटेड कोई यादें किसी प्लेयर के साथ, रिनाउंड प्लेयर के साथ कुछ हो तो हमारे व्यूअर्स के साथ हमारे साथ शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी जैसे आप लोग आए, चाय मंगाई हमने, तो बात हुई समोसों की। अच्छा। तो मैंने कहा यार आप दोनों तो हेल्थ कॉन्शियस लोग हो, क्या समोसे खाओगे जैसे बाकी खाते हैं। और तो सोचा आप लोगों से पूछूं, भाई चाय है, मौसम है, समा रंगीन है, भाई समोसे के बिना मजा नहीं आएगा। मगर आप लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग, कहाँ खाओगे समोसे? आदित्य भाई आप कॉल लो, मैं पॉज लेता हूँ। जी आदित्य भाई, आपका फोन आ गया था, कोई बात नहीं। तो बात हो रही थी समोसे की। हाँ, तो बिना आलू के समोसा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और शालू हमारे पास है नहीं। क्या बात है। है जी। तो एनीवेज, तो भाई कमिंग टू द पॉइंट, बात है चाय पे चर्चा। हाँ बिल्कुल। तो चाय पे ऐसी किस्सा सोचते सोचते मेरे को अभी याद आया समोसे याद आया धोनी। क्या वाह। तो आज भी मेरे को याद मेरी ताज़ा है। धोनी भाई मेरठ आए थे। ओके। चांस की बात है, मेरी फैक्ट्री में नहीं आए थे, किसी और की फैक्ट्री में आए थे। अच्छा। क्योंकि उनका जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम में, तो उस मैन्युफैक्चरर या उस लेबल वाले ने जहाँ भेजा होगा बैटों के लिए। बट धोनी भाई अपने बीडीएम फैन तो हैं, आज से नहीं है, बचपन से हैं। अपने शुरू से लेके हर सफर में बीडीएम कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है उनके साथ। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि यार हाँ भी महाजन भाई क्या हाल है? ठीक है जी, कहाँ हो? मैंने कहा फैक्ट्री में हो। मैं कहाँ जाऊँगा भाई, फैक्ट्री का टाइम है, फैक्ट्री में बैठेंगे। तो यार वो बारिश हो रही है बाहर। मैंने आपको कैसे पता? क्या तुम्हारे शहर में हो? मैंने कहा भैया शहर में हो और अब बता रहे हो मुझे? कहते नहीं, मैं सरप्राइज देना चाहता था तेरे को। मैंने कहा अच्छा जी बताओ क्या प्रोग्राम है? कहते यार मैंने समोसे खाने हैं, तुम्हारे मेरठ के समोसे बहुत सुने हैं। मैंने सब जगह के समोसे खाए हैं, अब मेरठ के सुनने तो मेरठ खाने की चाहत है मेरी। क्या बात है। तो यार तेरे पास आ रहा हूँ मैं, एक चाय का पैरा लूंगा, 2 समोसे लूंगा, पिएगा मेरे साथ तो वेट कर। मैंने कहा भाई तो आजा। और मेरे प्यारे बीडीएम के 2 बैट भी चाहिए मुझे साथ में। वाह। क्योंकि बीडीएम के बिना किट तो मुझे अधूरी लगती है। क्या अच्छा, क्या बात है। तो मतलब इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर इतनी फ्रैंकनेस दिखा रहा है, वो भी एक छोटी सी चीज के लिए। सही बात है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब कोई कुछ भी कहे, वो थाला बोलते हैं उसको, तो वो है सच में ही लायक है इन चीजों के, तारीफ के काबिल बंदा है। डाउन टू अर्थ, डोसाइल, जमीन से जुड़ा हुआ, अपने किसी पुराने दोस्त को नहीं भूला, अपने साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं सबको कहीं ना कहीं माइलेज दे रहा है। मेरे को एक टाइम में मेरे को दिए है, अभी किसी और को दे रहा है। क्या बात। बट ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। अब 2 समोसे के लिए बंदा स्पेशली आया फैक्ट्री। यहाँ तो भैया हजारों लोग की जमघट बन गया, पुलिस बुलानी पड़ गई बाहर निकलने के लिए कि भैया लोग जाने नहीं दे रहे। सही कह रहे हो। फोटो खींच रहे गेट पे चढ़ चढ़ के। तो मैंने धोनी भाई को बैट भी दिखाए। तो उस टाइम हमारा एक बैट आता था मेजर, ओके, डबल स्कूप के साथ, उसका तो खास फैन थे।
तो धोनी भाई ने कहा एक तो मैं मेजर का बैट चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, और एक आपका डायनेमिक पावर जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जिसमें मेरे जितने भी मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं 184 वाला हो या 155 वाला हो, ये दोनों रिकॉर्ड मेरे डायनेमिक पावर के बैट से बने। अच्छा हाँ, आप कभी भी इनके वो बैट देखेंगे ना, वो वाला रिबॉक वाला RBK वाला स्टिकर में, तो अगर आप वीडियो देखें मैच की तो साइड में डायनेमिक पूरा लिखा हुआ और एम्बोस हुआ मिलेगा, आगे भी पीछे या टो पे भी। जैसे हमारे डायनेमिक के बैट आप दिखाते हो ना ऐसे पकड़ पकड़ के, उसमें आप दिखाते हो डायनेमिक की मोहर लगी, वो बैटों पे आपको लगी हुई मिलेगी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो पाकिस्तान सीरीज में बनाए थे रिकॉर्ड सारे इन्होंने। हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाए थे, जब हाँ, लंबे बाल रखते थे, बिल्कुल जब लंबे बाल रखते थे। हाँ। तो मतलब बकायदा भाई ने अच्छे से BDM को एडवर्टाइज किया उस टाइम। आदित्य भाई एक बात शेयर करता हूँ आपसे मैं, जैसे आपने बताया कि धोनी कितने डाउन टू अर्थ है, मैं इसी बात पे अभी हम बास की फैक्ट्री गए लास्ट फ्यू डेज अगो, कोहली अंकल के पास। कोहली अंकल के पास कोहली अंकल ने बड़ी अच्छी बात शेयर करी उनके लिए जी। कहते हैं मैंने 99 में धोनी को किट शेयर करी थी, भेजी थी। अच्छा। कि जब वो ही वॉज इन द मतलब अंडर 19 में। यस अपकमिंग थे वो। हाँ। तो मूवी में भी दिखाया है वो। तो वो कहते हैं कि धोनी ने हमें उसका पे बैक किया जब वो उन्होंने हमें बोला कि मैं बाद से खेलूंगा, बट आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग टू यू। भैया बात तो सच्ची है, देखो। और कहते हैं मैंने धोनी को ये बोला, उनकी बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि ये बात 100% सच है। मेरे को अच्छे से याद है, ट्रिप था धोनी भाई का बांग्लादेश का। ग्रेट। उनका फर्स्ट एवर ट्रिप फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छा। धोनी भाई BDM के फैन, BDM की फैक्ट्री है। मेरे डैडी जी को पता लगा आए हुए हैं, तो डैडी जी से मिलवाने गया कि भाई ऑफ कोर्स अगर बेटा काबिल है तो बाप कितने काबिल होंगे, उनसे मिले। बिल्कुल। तो पिताजी से मिलवाया डैड से। डैड ने बात करी उनसे कि भैया तुम BDM से खेलो। धोनी भाई का वर्ड था कि अंकल ऑल रिस्पेक्ट, आई एम अ फैन ऑफ BDM, मैंने इतने रन मारे BDM से, मगर जिनका मैं स्टिकर इस वक्त लगा रहा हूँ, उन्होंने जिस टाइम मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, जिस टाइम मेरे हालात उस तरीके के नहीं थे कि मैं अच्छा इंग्लिश किट पूरा किट अफोर्ड कर पाऊँ, उन्होंने दिया। क्या बात। आज मेरे को मौका है उनको पे बैक करने का। मैं चाहता हूँ आपका बैट मेरी किट में हो, मगर मैं स्टिकर उनका रखना चाहता हूँ। बात पैसों की नहीं है। तो मेरे फादर को ये बात इतनी अच्छी लगी। मेरे फादर ने कहा बेटा अगर ये बात तुमने फॉलो कर ली जिंदगी में, तुम पैसा तो जो कमाओगे मगर अपना नाम कर जाओगे। आज क्या है, धोनी का नाम ही अपने आप। सेम बात तो सोमी अंकल बोलते हैं। सोमी अंकल की जो आप बात बता रहे हैं, इट इज ट्रू। ही प्लेड फॉर फ्री। और बांग्लादेश सीरीज में तो आप समझो मैं क्या और भी ब्रांडों ने अप्रोच किया होगा, और हमने ऑफर भी किया होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल। कि भाई हम ज्यादा बैट दे देंगे, जो भी दे देंगे, जो फैसिलिटी देंगे उनसे बढ़िया दे देंगे। मगर भाई ने कहा नहीं, ये पे बैक टाइम है मेरा। मैं इसी बात से मतलब रिलेटेड आपको बताऊंगा जो सोमी अंकल ने हमें बताई कि सेम बात जो आपने बोला। कहते मैंने धोनी को बोला कि तू क्यों पैसे को लात मार रहा है, तेरे को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, तू किसी और ब्रांड के साथ टाई अप कर ले। सेम बात उन्होंने धोनी ने उनको बोली। देखो बात का वजन तब बढ़ता है जब एक कॉम्पिटिटर वो बात की तारीफ कर दे। बिल्कुल सही बात कर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोहली फैमिली इज अ वेरी नाइस फैमिली। उनका कोहली फैमिली में पुष्प है बिल्कुल। मेरी अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छे भाई से। दुख सुख में मेरे को फोन करना नहीं भूलता, वो क्या आ जाता है फोन कभी। अच्छी बात है भाई, कनेक्टेड। भगवान करे कि मेरे फोन भी भाई को इस तरह पहुंचे। बिल्कुल। खुशी में ज्यादा पहुंचे तो और अच्छी बात है। और अच्छी बात है। और वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस, वेरी डाउन टू अर्थ। आदित्य भाई वेरी डाउन टू अर्थ। मेरे को सर लगता है भैया ये वीडियो पे बोलने वाली बात ही नहीं, सच में डाउन टू अर्थ है। और बताए भाई, सच में डाउन टू अर्थ। कोई और किस्सा भी एक कोई और किस्सा एक पॉज ले लेते हैं। हाँ, ये दिलचस्प किस्से, नेचुरल किस्से, सच्चे किस्से आदित्य भाई से ही सुन सकते हैं। मतलब दिन बन जाता है, जो थकान है ना मेरे ठाणे की, सचिन भाई नहीं सारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आदित्य भाई एक चीज और है कि अभी आपने बताया धोनी भाई का कि कैसे हम्बल इंसान है वो, और चाय की बात हो रही। अभी आपने जो एक डेफिनेशन दी थी ना BDM को, बहुत दूर मारा।
वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड धोनी भाई से भी है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो दो चीजें मैं जानना चाहता हूँ भाई आपसे। एक तो जो आपने डेफिनेशन मारी उसकी हमें तो बहुत कॉल्स आई भाई, हाँ। बहुत दूर मारा बेटा, डर मत भी। कुछ आप पास भी कोई दिलचस्प किस्सा उसको लेके हो एक, और सेकंड कुछ ऐसा धोनी भाई आपके बैट से खेल के छक्के मारते थे, खुद भी बहुत बड़े प्लेयर थे वो, कुछ कॉर्पोरेट के लिए बनाओ भाई ऐसा कि बहुत दूर मारा। हाँ जी, कॉर्पोरेट मारे तो बहुत दूर मारे। ठीक बात, ठीक बात। तो भाई इस पर रोशनी डाल लो आप दोनों चीजों में। चलो, पहले तो आपने बीडीएम की डेफिनेशन में से 2-3 बार सुनी अलग अलग। अभी रिसेंटली अगस्त खत्म हो रहा है, तो अगस्त में फ्रेंडशिप डे आता है। हाँ। तो हमारे चाहने वाले बीडीएम के हैं काफी सारे, उसमें से एक ने मुझे बना के भेजा बीडीएम बेस्ट दोस्त मेरा। क्या बात, बेस्ट दोस्त मेरा। उसने बकायदा हमारे बैट का फोटो डाला है, बी बड़ा बेस्ट, डी बड़ा दोस्त, एम बड़ा मेरा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू बीडीएम। दोस्तों ये नेचुरल निकला है। और इसका मैं आपको वो भी भेजूंगा जो मेरे को भेजा आगे कस्टमर ने, आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ ताकि आप अपने व्यूअर से शेयर कर सके कि भाई कैसे आया लिखा हुआ बेस्ट दोस्त मेरा। मेरे को पता क्या एकदम सचिन भाई मेरे खुर्ती नहीं बातें, बट जो आई लव यू का जैसे इलू बना था ना, बेस्ट दोस्त मिलेगा मीडियम बनेगा। ये तो नेशनल एक वो क्या कहते हैं उसके शॉर्ट फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब आ गई बात, आपने सवाल किया दूसरा कॉर्पोरेट क्रिकेट के लिए। देखो कॉर्पोरेट क्रिकेट में अब आपको पता है क्रिकेट हमारे नसों में बसता है, इंडियंस के नसों में क्रिकेट का कीड़ा है जो आई थिंक मरते दम से पहले जा जाता है, वो मरने में भी साथ ही जाएगा। ठीक है ना, मगर जुन का कीड़ा फड़फड़ाता है वो क्रिकेट खेलते हैं। सही कह रहे हो। अब किसी का लेट फड़फड़ाता है, किसी का जल्दी फड़फड़ाता है, मगर फड़फड़ाता जरूर है क्रिकेट का कीड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आज हमारे इस क्रिकेट के कीड़े में एक नया वो आ गया है सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट क्रिकेट। कॉर्पोरेट क्रिकेट में हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं, उनके अंदर कीड़ा जागता है, वो मैच देखते हैं, सारे मैच फॉलो करते हैं, मगर खेलना भी चाहते हैं। मगर वो कहते हैं यार हमारी उम्र निकल गई कि हम एकेडमी में जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। आप जैसे भाइयों की वीडियो देख के वो आपके टिप्स देख लेते हैं, उसमें 1-2 टिप्स उनको समझ में आते हैं तो वो ऐसे घुमा लेते हैं बैट शर्ट। मैंने देखिए आपकी टिप्स बहुत बढ़िया है, बड़े यूजफुल टिप्स है। कॉर्पोरेट वाले भाई लोग मेरे को लगता है जरूर देखता हूँ मैं आपको। देखते हैं भाई, कॉल्स भी आती हैं इनफैक्ट, और बहुत दूर दूर से कॉल्स आती हैं बहुत सारे। इस बात पे अगर मैं आपको शेयर करूं तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं जो यूएस में या कनाडा में, इंग्लैंड में बैठे हैं, वो बताते हैं हमें बकायदा कि साहिल भाई का स्टांस देख के, जो उन्होंने स्टांस पे कोचिंग दी या टिप दिया, मैं देख के मैंने अपना स्टांस सुधारा है। और एक टॉप ग्रेड क्रिकेट खेली हुई है इन्होंने। ऐसी थोड़ा ना कोच बनने हैं, ठीक है जी बल्ले की दुकान खोल ली और कोच बन गए, फिर तो मेरे से बड़ा कोच नहीं बनने पाएंगे कोई भी। मगर मैंने क्रिकेट नहीं खेली ना भाई, मैंने खिलाई तो है, खेली नहीं है। प्लीज भाई। हाँ, तो आगे हम कॉर्पोरेट क्रिकेट। अभी तक हम कॉर्पोरेट क्रिकेट में क्या देख रहे थे कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों की टीमें हैं, उसमें 6-7 प्लेयर तो प्रोफेशनल खिला रहे हैं, 1-2 जो लोग हैं जो के पास बैट है वो 1-2 कॉर्पोरेट टीमों में खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मगर अब ये कॉर्पोरेट क्रिकेट का लेवल जो है पिछले 3-4 साल में बहुत चेंज हो गया। अब उनकी टॉप मैनेजमेंट भी खेलना चाहती है, चाहे उनका क्रिकेट से वो लिंक है या नहीं। दे वांट टू प्ले, दे वांट टू एसोसिएट। पहली बात मुझे याद नहीं मैंने आप लोग को बताया कि नहीं बताया, जो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। यस, मैं ये बात ऐड करने लगा था भाई अभी। ठीक है, बिल्कुल। आप देखिए बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन में भी स्ट्रेस बस्टिंग बहुत होती है, मगर क्रिकेट में क्या है कि आपको बैट रखना होता है जमीन पे बार बार। जब जमीन पे बार बार रखते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज की फ्लो जमीन में अर्थिंग होती है। क्या जब आपकी अर्थिंग होती है तो आपके माइंड काम बनता है, आप काम हो जाते हो, कंपोज हो जाते हो। अब ऐसे कॉर्पोरेट में कंपटीशन इतना है, स्ट्रेस लेवल की कोई सीमा नहीं रही है। तो मैं खुद भी बोलता हूँ और ऐसे भाई लोगों को भी समझ में आता है कि उनको एक क्रिकेट के गेम को अपने लाइफस्टाइल में जोड़ लेना चाहिए। अब उन्होंने जोड़ना भी शुरू किया। अब क्योंकि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है तो प्रोफेशनल प्लेयर की जगह खेल भी नहीं पाते कई बार। बिल्कुल ठीक है। तो हमने इस बात को बहुत गौर से देखा, बहुत सोचा कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा कैसा बैट बनाएं कि उनकी आड़ी तिरछी शॉट को भी झेल लें
उनके तेज शॉट चौके बोले तो फोर्स में कन्वर्ट हो जाए, उनके कोई फ्लाइंग शॉट सिक्सेस में कन्वर्ट हो जाए, और वो मीडियम से खेले और बहुत दूर मारता है, ना फीलिंग मिले उन्हें, तो फिर उसमें मजा क्या। सही बात है, ठीक तो है। ये बात सोचने के बाद हमने आज से कुछ साल पहले एक बैट इंट्रोड्यूस किया जो आज की डेट में दिल्ली के सर्किट, गुड़गांव के सर्किट में बहुत पॉपुलर है। ग्रेट। कॉर्पोरेट क्रिकेट में बहुत अपने भाई लोग हैं जो उस बैट को यूज करते हैं। इनफैक्ट मैंने पर्सनली बोलूँ तो मैंने बड़े बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्सों को भी यूज करवा के देख लिया है। अच्छा। और रिजल्ट भी देख लिया है वाओ। कि उनके छक्के मारने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। भाई But देरी वो ना player करो, है। जल्दी दिखाओ। देखो हमारे व्यूअर्स नीचे कमेंट लिख रहे होंगे पक्का। बिल्कुल जल्दी बिल्कुल, दिखाओ, बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल, दिखाओ। जल्दी दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक बैट है, इस मॉडल का नाम है डायनामिक 20। वाह भाई, क्रेन्स तो बहुत जबरदस्त लग रही है इसमें। वाह जी। अब ग्रेन्स के साथ साथ भाई, इसका एज भी दिखाओ ना। एज तो दिखाने वाला है भाई साहब, बिल्कुल। एज देखें आप भाई, ये कितने mm है भाई, 50 प्लस ही होगा। वाह। और टो भाई, टो भी 35 प्लस ही होनी चाहिए, लो, और स्कूपिंग तो आपको पता है मीडियम के बैट में तो होती नहीं है। कोई भी कॉन्केविंग नहीं है दोस्तों, बहुत हल्की सी। अगर ये भी ना होती तो ये बात देखो बैट को बैलेंस देने के लिए ना थोड़ी कॉन्केविंग हल्की सी तो करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो लट्ठा बन जाएगा। अब आप मैं 1290 ग्राम एक फेंग स्केल ये रखा हुआ है स्केल अपने पास, एक बार देखें जरा। मैं ये चाय हटा का- दूं भाई? हाँ हटाओ ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखें जरा कि ये 50 के आसपास भी है कि नहीं है। ये लो दोस्तों, पूरी 50। ये लो जी, पूरी 50। 50 से ज्यादा ही है, हाँ 50 से कम ना है ये। वाह, ये देखो दोस्तों, ये 5 का साइन है, और ये वाली जो बड़े वाली लाइन है उससे आगे भी 1 या 2 सेंटीमीटर जी, extra ही हाँ, लगा। बात है। क्या बात है। सो अब भाई, इस और बैट में कैसे? अब इस बैट में 50 खास क्या है। हाँ, ये 50 देखो, 50 में बनाना और वेट को कंट्रोल करना। ये इंग्लिश विलो बैट है भाई। जी बिल्कुल, ये आगे से इंग्लिश लो बैठी है। अच्छा, हाँ। वाह। वो भी बताना भाई, ये आगे से आगे से इंग्लिश विलो मतलब। बेसिकली क्या है, ये 2 वुड के कॉम्बिनेशन में बनाया है हमने। अच्छा, अब टू कीप द बैट लाइट, ओके, हमने बैट में दोनों जगह इंग्लिश विलो लगाई है। ठीक है। बट इंग्लिश विलो अगर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोले, इंग्लिश इज समथिंग विच इज कम फ्रॉम अब्रॉड। बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड हो या इंग्लिश, तो भाई अमेरिका भी हो सकता है ना, कनाडा भी हो सकता है, यूरोप भी हो सकता है, यूरोप भी हो सकता तो सब लोग इंग्लिश बोलते हैं ना। है। हाँ, अब आजकल क्या है, हर जो बाहर से जाती है वो इंग्लिश इम्पोर्टेड ही बोला जाता है। ठीक है। बट अगर हम देखें इंग्लिश विलो बैट के बोटानिकल नाम को देखें तो उसको बोलते हैं सैलिक्स एल्बा। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि आगे भी इंग्लिश विलो पीछे भी इंग्लिश विलो, बिल्कुल है, मगर आगे इंग्लिश विलो है तो वो सैलिक्स एल्बा है जो आपकी इंग्लिश विलो बैट में होती है। ओके। पीछे भी हमने जो दूसरी वुड लगाई है वो भी इंग्लिश विलो है, बट सैलिक्स एल्बा नहीं। अच्छा, ये रीजन, इसका रीजन ये है, फर्स्ट कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि अगर 2 इंग्लिश विलो जोड़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। वी डोंट वांट पीपल टू वेस्ट मनी लाइक है। दैट। सेकंड थिंग, हमने एक इम्पोर्टेंट लकड़ी पीछे इसलिए लगाई है क्योंकि उस लकड़ी का वेट एक कश्मीरी विलो लकड़ी से हल्का है। ओके। तो इस तरीके से क्या हम एक वेट कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जब इसको हम 2 वुड का फ्यूजन करते हैं तो एक जो हिटिंग पावर है बैट की वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या बात है प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। नहीं, प्रोफेसर आपने थोड़ा साइंस पढ़ ली थी गहरी वाली में। आपके एरिया में है लॉरेंस सनार, वहीं का पढ़ा हूँ। हाँ, अच्छा, लॉरेंस के बाद सनावर के साइंस, हाँ साइंस से 12th पास करी हुई है। ये भी भाई तो थोड़ा सा याद रह गया नहीं, साइंस नहीं, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया। मॉडेस्ट भाई, बिल्कुल प्लीज। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कभी साहिल भाई की ताली मारेंगे क्या? अब ये देखिए आप व्यूअर्स, साहिल भाई का हाथ मुड़ गया बिल्कुल ठीक कह रहे ताली हैं। मारने में, ये देखो भाई, मुड़ गया। मुड़ गया। हाँ, अब मैं साहिल भाई के पीछे अगर ये लगा दूं ऐसे कुछ स्केल सा, हाँ, और अब मैं फिर साहिल भाई को ताली मारूं, हाथ नहीं मुड़ा। हाथ नहीं मुड़ा। दैट मीन्स एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए, इतना सही है। ये तो साइंटिस्ट साहिल भाई के हाथ में ऐसा सपोर्ट आ गया। तो बेसिकली क्या है, जब 2 लकड़ी हमने जोड़ी तो बैट की जो रेजोनेंस है, जब हिट करते हैं, मतलब बॉल को थप्पड़ मारते हैं, हमारी लेमैन लैंग्वेज में बोले हाँ। तो थप्पड़ में बैट ऐसे होता है। सही कह रहे हो आप।
अब उस थप्पड़ को थोड़ा सा तगड़ा करने के लिए हमने पीछे की लकड़ी लगा दी। ग्रेट। अब वो थप्पड़ पूरा स्ट्रेट पड़ा, तो बेसिकली बॉल को जब वो थप्पड़ पड़ेगा तो आपका जो 2 टप्पे खा के छक्का जाता था, चौका जाता था, सॉरी, वो 2 टप्पे ना जाके शायद छक्के में ही कन्वर्ट हो जाएगा। वाह। तो ये बैट हमने कॉर्पोरेट क्रिकेट में ये सोच के बनाया, एक तो बैट थोड़ा रफ एंड टफ हो गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, थोड़ा अगर वो मिडलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा झेल जाएगा उनकी नॉन मिडलिंग शॉट्स को भी। ओके। जो कि एक आर्म बैट हो तो वो साइड बोलते हैं, एज लग गई जी टूट गया एज से, या यॉर्कर लग गई बॉटम में तो बॉटम से टूट गया, शोल्डर टूट गया। तो भाई लोग जब प्रोफेशनल नहीं खेल रहे हैं तो इन चीजों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही तो ये सोच के इस बैट को हमने बनाया कि उनको हिटिंग पावर मिले, उनकी नॉन क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी परफॉर्मेंस आए। एंड ये तो मानने वाली बात है, जब हमारा ऐसा कोई भाई छक्का मारेगा तो शाम को मैडम के सामने कॉलर तो ऐसा हो ही जाएगा। वाह। देखा जाने मन, वाह, अपने कॉलेज टाइम में मैं भी खेलता था। सही बोला। तो भाई बैट दिखाओ मुझे, ये बताओ, ये आपका कहने का मतलब ये है कि इस बैट में जॉइंट है? जी बिल्कुल। ये अगर हम इसको देखें तो यहाँ से देखें, जूम इन करके देखें, मुझे ये एक लाइन नजर आ रही है जी। दोस्तों, आप देख पाएंगे ऊपर ये वाला हिस्सा कोई और विलो है, और ये वाला जो नीचे वाला विलो है, ये वाला पोर्शन इंग्लिश विलो है। तो इसको भाई हम और कौन सी विलो बोल सकते हैं? इसको आप यूरोपियन विलो भी बोल सकते हैं, यूरोपियन इसको कैनेडियन विलो भी बोल सकते हैं। अच्छा। आप इसको इंग्लिश विलो का अलग वर्जन भी बोल सकते हैं, जो कि कई भाई लोग बैट बना के बेच भी रहे हैं इस विलो का। बट समहाउ हमें लगता है वो विलो शायद इतनी पॉपुलर हो तो रही है मगर उसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम है। अच्छा। मॉइस्चर कंटेंट की वजह से कुछ उस लकड़ी की रेजोनेंस पावर को विथस्टैंड करने की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। हालांकि क्रिकेट में बड़ी पॉपुलर हुई यूरोपियन विलो के नाम से, बड़े भाई लोगों ने बैट भी बनाए, बट थोड़ी सी उस विलो की लाइफ कम थी। ओके। तो हमने सोचा कि इस विलो को अगर हम पीछे यूज करें जहाँ पर बॉल लगनी नहीं है, क्या बात है, रेजोनेंस कम से कम आनी है, तो शायद वो एक बार को झेल जाए। बिल्कुल ठीक है। और हमने जब देखा कि झेल गई तो हमें लगा यार ये काम तो हो सकता है, बैट हल्का का हल्का भी रहेगा, मोटा भी होगा, और नॉन क्रिकेटिंग प्लेयर्स को एक क्रिकेटर की फील भी आ जाएगी जब वो थोड़े छक्के मारेंगे। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। तो आदित्य भाई, बैट की एक तो बैट को यहाँ रखें दोस्तों, तो देखने दो, हमारे निहारने दो इस बैट को। बिल्कुल निहारे। और भाई इन एट द सेम टाइम देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बैट अच्छे से दिखाता हूँ। ये डायनामिक पावर 2020, नाम भी भाई ने 2020 दिया और पावर साथ में लगा दिया है। ये बेस्ट दोस्त मेरा डायनामिक पावर 2020, ये आपका बेस्ट दोस्त बन सकता है छक्के मारने के लिए। जहाँ इसने छक्के मारे तो आपका दोस्त बन ही जाएगा ये। तो आदित्य भाई, इसकी प्राइसिंग के बारे में भी बताएं। जी जी, ये इसमें हमारे मॉडल तो काफ़ी सारे आते हैं। अच्छा। बिकॉज हर एक चाहता है कि भाई अपने प्राइस रेंज के हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के। तो आप स्टार्टिंग और लोएस्ट और हायर रेंज बता दो। आप लोएस्ट समझे, आप अबाउट 6000 से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ओके। ताकि कॉर्पोरेट की अगर रफ यूज के लिए चाहिए तो भाई ज़्यादा महंगा बैट ना लिया जाए। ठीक है। और अगर थोड़ा कम रफ यूज के लिए लिया जाए तो फिर 10,000 भी है, 15,000 भी है। अच्छा। और ऐसे इस रेंज को हम अराउंड 30-40,000 तक ले जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितनी अच्छी विलो हम आगे यूज कर रहे हैं इस काम के लिए। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बैट की क्या प्राइस है? इस पर्टिकुलर बैट की हम प्राइस बोलेंगे तो करीबन 15,000-16,000 के आसपास होगा। 15-16,000। ठीक है आदित्य भाई। सो फील कर सकता हूँ साहिल भाई, एक बार हाँ फील करके, और मुझे इसका पिंग दिखाओ अगर यहाँ पे बॉल हमें मिल जाए तो। बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, साहिल भाई बैट को फील करते हुए। भाई अगर आप लोगों को याद हो, हम भाई से ही बैट लेके गए थे धोनी का, बीडीएम का, जो 1320 ग्राम के बैट थे। मुझे लगता है ये भी उतना ही वेट है, 1290-1300 ग्राम के करीब। और इससे कम में बन सकता है भाई ये कि नहीं? बनने को बन सकता है, बट अगर थिकनेस चाहिए तो कहीं ना कहीं तो आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। बट आप बैलेंस देखो ना, आपको फील नहीं है। मैंने वही 1200-1300 को फील नहीं है, बिल्कुल फील नहीं है इसमें। मैं वही कहने लगा था कि अगर मैं इस बैट को पकड़ूं तो हमने वेट डिस्ट्रीब्यूशन ही इस हिसाब से किया होगा कि आपको फील ना हो। नो डाउट। एंड कॉर्पोरेट क्रिकेट आपको पता है 10 से 20 ओवर की होती है। बिल्कुल। और हर भाई लोग ने 12-15 बॉल ही खेलनी है। 12-15 बॉल में नहीं थकोगे। आप बोले
कि भाई मैंने इनिंग ओपन भी करनी है और इनिंग क्लोज भी मैंने करनी है, फिर तब शायद एक बार को थक जाओगे। बिल्कुल। हमने ये तो अभी से छत छूने वाली है सर, क्यों छूनी हमने। सो ओवर एंड ऑल सच में जो आदित्य भाई ने बोला है, अमेजिंग बैट, अमेजिंग बैट। बात फुल प्रोफाइल में बैट है, बट मैं भाई ये डकबिल है राइट, ये फुल प्रोफाइल है। डकबिल में यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा तो डकबिल हो जाएगा। ये नीचे कट जाएगा। अगर थोड़ा वेट रिडक्शन करने के लिए इसमें यहाँ हल्का सा फ्लैट किया जाए तो डकबिल में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। तो बट हमने डकबिल में एक रीजन है जो कन्वर्ट नहीं किया है, ताकि भाई लोग नीचे से भी हॉट शॉटे मारे लंबी जाए तो उनको नीचे से क्रैक होने की कंप्लेंट की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। बिल्कुल ठीक। सो भाइयों फुल प्रोफाइल में ये बैट है, अमेजिंग बैट। और अगर मैं इसकी फील की बात करूं, मुझे 1250 ग्राम तक का फील आ रहा है और ब्यूटीफुल। ये नहीं लग रहा कि बैट बहुत नीचे गिर रहा है। इस बैट को अगर मैं डबल ग्रिप कर लूं तो ये भी नहीं लगेगा, मुझे 1200 ग्राम लगेगा, बैलेंस और ऊपर चला जाएगा और अच्छा बैलेंस हो जाएगा इसका, और ये 1200 ग्राम का फील देगा। अमेजिंग बैट और 16,000 की रेंज में अंदाजन बैट है, भाई ने बताया। ब्यूटीफुल बैट फॉर हमारे व्यूअर्स को। अगर हम इस बैट की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रेन्स, 18.5 ग्रेन्स का बैट है। आदित्य भाई ग्रेट इनोवेशन, लव दी बैट। तो भाई ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे ऐड हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। बट ये बता दें हमारे पास यही बैट ऐड होगा, मतलब इसकी और बैट्स हमारे पास होगा। अभी हम इससे नीचे और ऊपर वाला बैट नहीं रखेंगे। टू स्टार्ट विद हम यही बैट रखें। क्या आदित्य भाई आज क्या दोगे? आज तो ये लेके जाओ, जब आपके हाथ में आ गई तलवार तो आगे के म्यान में जानी चाहिए। ठीक है जी। चलो जी, ये तो हमारा हो गया। तो जिसको भाई को भी ये लेना है तो ये बैट अवेलेबल होगा स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे। थैंक यू सो मच आदित्य भाई, रियली मजा आ गया आज तो। आपके पास मतलब किस्सों की भरमार है। एक दिन ना सचिन भाई हमें आना चाहिए सिर्फ भाई के पास। भाई ये 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ग्रेट। सो भाइयों ऐसी और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए साहिल सचिन व्लॉग्स पे बने रहें। जैसे आदित्य भाई ऐसी बातें सुनाई हैं, ऐसे और इंटरव्यूज आगे करेंगे भाई के साथ। सो आपको क्या करना है, साहिल सचिन व्लॉग्स को आपको सब्सक्राइब करना है और हमारे दोनों इंस्टा आईडीज biggie.cricket और स्पोर्ट्स वर्ल्ड PKR दोनों को आप प्लीज फॉलो कर लें। अब जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक